यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू बेटे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे और आज हम देखेंगे द लॉर्ड जीसस आवर स्ट्रॉन्ग टावर। प्रभु यीशु मसीह हमारा मजबूत गढ़ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मजबूत गढ़ है। नीति वचन इसका 18वां अध्याय और वचन 10 हमको यहाँ पर बताता है, The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are saved। परमेश्वर का वचन हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। नीति वचन इसका 10 अध्याय और 18 अध्याय और वचन 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें दौड़ते हैं और वे सुरक्षा को पाते हैं। नीति वचन विजडम किताबों में से एक किताब हम देखते हैं जिसके अंदर में वो अंदरूनी गुण जीवन के रहस्य को लिखा गया है जो प्रतिदिन के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और उसमें से यही एक है वचन जो हमको बताता है कि द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम जो है वो मजबूत एक गढ़ है और धर्मी जन उसमें जाकर सुरक्षित होते हैं। ये आज का जो वचन है इसको हम आज क्यों प्रभु हमारे लिए उसका नाम हमारे लिए एक गढ़ है, उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, इन चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रॉन्ग टावर एंड द राइचस रनिंग इनटू इट, इसका मतलब क्या है? एक मजबूत गढ़ और धर्मी जन का उसमें जाने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का नाम, पुराने समय में हम देखते थे कि बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं या गढ़ बनाए जाते थे जिसमें जो लोग है या राजा है या कोई भी है जाकर के अपने आप को वहां पर वो सुरक्षित रखते थे उन तमाम अटैक से या वो हमलों से जो उनके ऊपर होते थे, और वे उसके अंदर जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि वो गढ़ इतने मजबूत होते थे कि जो शत्रु है वो उसको भेद कर अंदर नहीं जा सकता था। और इसी परिभाषा का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। स्ट्रॉन्ग टावर, परमेश्वर का नाम क्या है? मजबूत गढ़ है, चट्टान है और इसको कोई भेद नहीं सकता, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता। राइचस रन इनटू इट, मतलब धर्मी जन उसमें दौड़ते जाते हैं। धर्मी जन वो है जिसने अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखा है। धर्मी जन वो है जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। और यहां पर कहा है धर्मी जन जो परमेश्वर के साथ उसका अच्छा संबंध बना हुआ है, जो परमेश्वर के साथ समय को बिताता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जब उसके जीवन में संकट का समय आता है तो वो परमेश्वर की ओर दौड़ता है जहां पर उसको सुरक्षा और क्या कहते हैं उसको वो परमेश्वर का शरणागत बन जाता है। और वो समय जब उसे डर लगता है, वो तकलीफ में होता है, या वो समय जब अनिश्चितता उसके सामने होती है तो उसके पास एक ही जगह है, वो है परमेश्वर का नाम, जहां पर वो सुरक्षा और शक्ति को प्राप्त करता है। तो मेरे प्रियो, मजबूत घर तो परमेश्वर है और धर्मी जन वो है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और राइट स्टैंड विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ जिनका सही रिलेशनशिप है वो इसमें जा सकते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा अगर उसको कोई मार रहा हो या वो कोई तकलीफ में हो तो वो क्या करता है? वो दौड़कर
अपने माता पिता के गोद में चले जाता है या माता पिता को ऐसे लपेट लेता है। सेम और जब वो अपने माता पिता के पास चला जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसको फिर डर नहीं लगता और वो वहां पर शांति को पाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में नीति वचन हमको कहता है कि परमेश्वर का नाम मजबूत गढ़ है और धर्मी जन उसमें दौड़ कर जाते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के पास दौड़ कर जाते हैं। यहां पर हमें तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पहला, गॉड्स नेम इज आवर प्रोटेक्शन, परमेश्वर का नाम हमारी सुरक्षा है। यहाँ वचन पहले फिर से पढ़िए उसको, वहां क्या कहा गया है? यहोवा का नाम। क्या लिखा है? यहोवा का नाम। यहोवा नहीं लिखा है, यहोवा का नाम यहां पर लिखा है। द नेम ऑफ आवर गॉड या गॉड्स नेम इज आवर प्रोटेक्शन, परमेश्वर का नाम ही हमारी सुरक्षा है। इसका अर्थ क्या है? अगर निर्गमन की पुस्तक इसका 3रा अध्याय और 13 से लेकर 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है और मूसा को दर्शन देने के बाद मूसा परमेश्वर से कहता है कि तू कौन है? और मूसा को परमेश्वर अपना नाम बताता है। वचन को हम पढ़ेंगे, निर्गमन 3रा अध्याय 13 और से 15 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। यहां पर परमेश्वर ने अपना नाम उसको क्या बताया? मैं जो हूं वो हूं, मैं जो हूं वो हूं। आई एम दैट आई एम, मतलब आई एम का मतलब है मैं सर्व सामर्थी हूं, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। और प्रभु का नाम का अर्थ है कि जो प्रभु का नाम है वो उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को दर्शाता है। आई एम, मैं जो हूं। मैं कौन हूं? मैं अधिकार में हूं, मैं सारी चीजों का अधिकार। मैं जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? आई एम, मेरे पास सारा अधिकार है, मैं पूरे अधिकार से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। और मूसा कहता है मैं क्या बताऊं उनको, तू कौन है? कहता है मैं जो हूं, मैं सुरक्षा देने वाला, मैं अनंत काल का परमेश्वर, मैं अधिकार रखने वाला परमेश्वर, मैं जो हूं वो हूं। और इसलिए वहां पर कहा है द नेम ऑफ द लॉर्ड इज आ स्ट्रॉन्ग टावर, परमेश्वर का नाम ही हमारा मजबूत गढ़ है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय और 11 से 12 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों के लिए यहां पर प्रार्थना कहते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं? बहुत सुंदर प्रार्थना है वो। यहां पर उस प्रार्थना को हम देखेंगे, यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना को हम देखते हैं। और यूहन्ना 17:11 से 12 में याजकीय प्रार्थना को पढ़िएगा, सुनिएगा। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। तू मेरे नाम से उनकी रक्षा कर, ताकि, है ना, प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहां पर मैं यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना कर रहा है और क्या कहता है? मेरे नाम के कारण तू उनकी रक्षा कर। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हमारा वचन का वर्णन है द नेम ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रॉन्ग टावर, परमेश्वर का नाम हमारा चट्टान है। यीशु मसीह का नाम ही हमारी सुरक्षा है, क्योंकि परमेश्वर से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कहते हैं यहां पर कि जब वो मेरे नाम से या मेरे नाम के कारण तू उनकी क्या कर? रक्षा कर। और हमारी प्रार्थना हम किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रियो, इस बात को आज मैं चाहता हूं कि हम लोग समझ ले, देयर इज पावर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षा है। जब हम उसके नाम को बुलाते हैं तो हम सामर्थ को बुलाते हैं, हम अनुग्रह को बुलाते हैं, हम प्रेम को बुलाते हैं,
हम प्रभु की उपस्थिति को बुलाते हैं। तो आप जब यीशु का हम नाम ले रहे हैं तो केवल हम नाम नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सुरक्षा को बुला रहे हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को बुलाते हैं, प्रभु के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, और उसका वहां पर वचन कहता है स्ट्रॉन्ग शील्ड, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? ढाल बन जाता है। तो यहां पर नीति वचन का लिखने वाला कहता है जो धर्मी जन है संकट के समय कहां दौड़ते हैं? परमेश्वर के पास या परमेश्वर के नाम में, और यीशु मसीह का नाम हमारे लिए गढ़ है। जब हम उसका नाम लेते हैं तो हम अपनी सुरक्षा को उससे मांग लेते हैं। यीशु ने स्वयं ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, जब मेरे नाम के कारण मैं तो तेरे पास आता हूं, लेकिन मेरे नाम के कारण तू इनकी क्या कर? रक्षा कर। तो जीसस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर, वो हमारी रक्षा करता है। रनिंग टू जीसस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, संकट के समय यीशु के पास दौड़ना। भजन संहिता 46 और 1 से 3 में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, और संकट के समय वो निरंतर मेरी रक्षा करता है। पढ़ेंगे वचन को। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कौन है? संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। फिर से कहूंगा, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? परमेश्वर। मेरे प्रियो, संकट के समय इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन का हमको दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, और संकट के समय अति सहज, मुश्किलों से मिलने वाला नहीं, अति सहज मिलने वाली सहायता है। जब हमको सहायता की आवश्यकता होती है तो बहुत तकलीफ हो जाती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अति सहज रूप से, बहुत ही आसानी से प्रभु हमारी सहायता करता है। और पढ़िएगा, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेंक उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरें से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ स्पष्ट रूप से बताता है कि संकट के समय सहज रीति से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और इससे आगे वो कहता है पहाड़ कांप जाएंगे, पहाड़ अपने आप को समंदर में डाल देंगे, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी रक्षा करने वाला, तेरा मजबूत गढ़ कौन है? परमेश्वर। और बहुत मुश्किलों से मिलने वाला है क्या? नहीं, बहुत सहज रूप से वो मदद करता है। इब्रानियों 4:16, इब्रानियों और उसका 4 अध्याय और 16 वचन कहता है, आइए हम उस सिंहासन के अनुग्रह के सिंहासन के सामने, इब्रानियों की पत्री इसका 4 अध्याय और वचन 16, कोई भी पढ़ लीजिएगा जल्दी से। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांधे कि हम पर दया हो। प्रभु का वचन कह रहा है कि हमको दौड़कर प्रभु के पास जाना है, हमें हियाव बांध कर प्रभु के पास जाना है ताकि हमारे ऊपर दया हो। लेट अस अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस विद, जब कभी हम संकट में होते हैं तो प्रभु कहता है हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना। आज जब हम प्रार्थनाओं को करने जा रहे हैं यहाँ पर, हमें ये विश्वास के साथ जाना है कि सहज रीति से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देगा। जब हम उसके सिंहासन के पास, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, दृढ़ विश्वास के साथ जाना है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा। जब हार्डशिप्स, बीमारी, डर और वो तमाम चीजें हमारे जीवन को परेशान करती है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का गढ़ या परमेश्वर जो हमारा
शरण स्थान है, उसके पास जाना और उसमें शरण लेना बहुत जरूरी है। इसमें शरण कौन पाएंगे? धर्मी जन इसमें शरण पाएंगे। The righteous find safety in Jesus. धर्मी जन जो है यीशु मसीह में सुरक्षा पाएंगे, क्योंकि भजन संहिता 91 1 से 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाया में बैठता है ना, पढ़िएगा 91 1 से 4 पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर वचन है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कहां पर ठिकाना पाएगा? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान का मतलब है उससे और कोई शक्तिमान नहीं है। जो परम पवित्र परमेश्वर के पास जाता है, वो सर्वशक्तिमान के ठिकाने में छाया या उसकी सुरक्षा होती है। आगे बढ़िएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Praise the Lord। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है और मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा। आज मैं आपको यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हम जब अपने आप को धर्मी सब जानते हैं, हम जानते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए एकमात्र शरण स्थान और एकमात्र हमारा गढ़ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है और वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे पढ़िएगा उसको। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। कहां से बचाएगा? वो तुझे बहली के जाल से और महामारियों से बचाएगा। बहली का जाल मतलब हमें भटकाने वाली चीजें, हमें भरमाने वाली चीजें, हमें व्यर्थ चीजों की ओर ले जाने वाली चीजों से वो हमारी रक्षा करेगा। और प्रभु का वचन कहता है महामारियों से वो हमें बचाएगा। आगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। Praise the Lord। जब वो समय आएगा जब प्रभु को लगता है कि आवश्यक है, तो वो कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। धर्मी जन उसमें दौड़ते, मतलब जब परमेश्वर, दाऊद यहां पर हमको कह रहा है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो मेरा रक्षक है, और जब बीमारी, महामारी, बहलियों के जाल, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऐसे समय में परमेश्वर क्या करेगा? ऐसे समय परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और वचन 3, कुलुस्सियों 3:3 को हम इस समय देखेंगे। परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन कहां छुपा हुआ है? मसीह में छुपा हुआ है। आगे, ये बहुत ही क्लियरली प्रभु का वचन हमको यहां पर बताता है कि हम प्रभु में छुपे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमको यहां पर बताता है कि हम मतलब तुम मर गए हो, मतलब हम पाप को मर गए हैं, और हम किसके अंदर छुपे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह के अंदर छुपे हुए हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ का मतलब है, ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये बुक मार्कर, प्रभु का वचन कहता है अब तुम नहीं रहे, अब तुम मसीह में क्या हो गए? छुप गए। दिख रहा है अभी आपको? नहीं, हम मसीह में छुपा लिए गए। आपको जैसे वो बुक मार्क नहीं दिख रहा, शत्रु को आप नहीं दिखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमको किसने छुपा कर रखा है? परमेश्वर ने। हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। और मेरे प्रिय, वी आर हिडन इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हम, ताकि हम तक के अब कोई भी हानि पहुंच नहीं पाएगी। जो धर्मी जन होते हैं, संकट के समय वे प्रभु के पास आते हैं, और वचन हमको कहता है कि वो अपने पंखों से हमें छुपा कर रख लेगा। नया नियम में कहता है वो हम प्रभु यीशु मसीह में छुपा लिए गए हैं। तो अंत में मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगा, एक कहावत है, अ स्ट्रॉन्ग टावर डजंट प्रिवेंट स्टॉर्म बट इट प्रोवाइड्स रेफ्यूज ड्यूरिंग देम। हिंदी में इसको एक मजबूत गढ़ तूफानों को रोकता नहीं है, बल्कि तूफानों के दौरान वो शरण देता है। इसका मतलब समझे आप? फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। एक मजबूत गढ़ अर्थात परमेश्वर तूफानों को रोकता नहीं है, बल्कि उनके दौरान शरण देता है।
मतलब हमारे जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन जब तूफानों में हम यीशु के पास दौड़ेंगे तो उन तूफानों को वो क्या करेगा, उससे हमारी रक्षा करेगा। कई बार हमको लगता है तूफान रुक जाना चाहिए, तूफान शायद नहीं रुकेगा और प्रभु चाहे तो उसको रोकेगा, लेकिन यहां पर प्रभु एक प्रॉमिस हमको दे रहा है, उन तूफानों से वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। तो मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में आपने और मुझे याद रखना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हमको लगता है हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो तूफान रुक क्यों नहीं रहे। शायद तूफान नहीं रुकेगा, लेकिन वचन ये है, उस तूफान से मैं तेरी रक्षा जरूर करूंगा। हालेलुया। तो हमको उन तूफानों से लड़ना है और प्रार्थना के द्वारा लड़ना है। जब हम प्रार्थना के द्वारा तूफानों से लड़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी रक्षा करेगा और अपने पंखों के आड़ में हमें छुपा कर रखेगा। प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, और क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रभु को हम धन्यवाद देंगे।